और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। आज बैठक में बजट प्रस्तावों पर खास चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स से सीएम बजट के सुझाव ले सकते हैं और जनहितैषी योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। अनुपयोगी योजनाओं को बंद करने पर विचार होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, क्या कुछ मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज आधे दिन भोपाल में रहेंगे और आधे दिन के बाद वे अपने दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली रवाना होने के पहले मध्य प्रदेश के मंत्रालय में भोपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे और ये कैबिनेट की बैठक आज बुलवाई गई है। और पिछली बार कैबिनेट की बैठक निरस्त हो गई थी और उसमें जो प्रस्ताव और चर्चा होने वाली थी वो नहीं हो पाई थी। तो आज डॉक्टर मोहन कैबिनेट की एक अहम बैठक है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चाएं होगी वो बजट पे चर्चा होगी। आने वाले 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होना है और लोकसभा चुनाव के कारण मध्य प्रदेश की सरकार अपना बजट नहीं ला पाई थी। तो मानसून सत्र में डॉक्टर मोहन की सरकार अपना पूर्णकालीन बजट लाएगी और बजट के लिए लगातार पिछले कई दिनों से मंत्री और मुख्यमंत्री खुद तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई फाइनेंस एक्सपर्ट से भी चर्चा की कि किस तरह का बजट रहेगा, किस तरह की योजनाओं में वो काम में आएगा और बजट कितना रहेगा। तो आज की कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें खास जो चर्चा रहेगी वो बजट की रहेगी। इसके अलावा लगभग 12 से ज़्यादा प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिसमें गौ संरक्षण संवर्धन पे चर्चा होगी, ग्रामीण विकास के कुछ प्रस्ताव रहेंगे। इसके अलावा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रस्ताव रहेंगे और शिक्षा के कुछ प्रस्ताव रहेंगे। इन पे अहम चर्चा होगी। और देखा जाए तो मंत्रियों को अगले 6 माह में अपना परफॉर्मेंस देना है और ये परफॉर्मेंस दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के पास जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री खुद वहां जाके एक प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें बजट के साथ साथ मंत्रियों के परफॉर्मेंस पे भी चर्चा होगी कि किस तरह अगले 6 माह का वे अपने अपने विभाग का रोड मैप तैयार करें। हालांकि कुछ मंत्रियों ने, जिनमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं, अन्य दूसरे भी मंत्री शामिल हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ अपनी बैठक शुरू कर दी है। लेकिन जिन मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ और अपने विभाग के लोगों के साथ बैठक शुरू नहीं की है, आज की कैबिनेट की बैठक के बाद वे मंत्री भी अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और पूरी तरह से तैयार होकर ही विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होंगे, जिसमें कि बजट पेश किया जाएगा। तो आज की कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद एक मंत्री से 1 to 1 भी चर्चा कर सकते हैं और बैठक के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, बजट को लेकर के आज बैठक में चर्चा होगी और जो कि काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अनुपयोगी योजनाओं की बात करें तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको बंद करने पर विचार हो सकता है? देखिए, राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। जो राज्य सरकार की योजनाएं, कुछ योजना जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उनको फ्लैगशिप योजना, इनकी भी समीक्षा की जाएगी आज। और अनुपयोगी योजनाओं की बात करें तो सरकार ने कुछ योजनाओं को चिन्हित किया है जिनका उपयोग कम हो रहा है या फिर वो जनता को कम लाभ पहुंचा रही। तो आज इन पे भी चर्चा होगी कि इन योजनाओं को क्या बंद किया जाए या फिर इनमें कुछ बदलाव करके उन्हें लागू रखा जाए। और ये सभी योजनाएं, जो भी जनहित योजना है, उसके लिए बजट की जरूरत पड़ेगी। तो आज सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी, अलग अलग विभागों के बजट पे चर्चा होगी कि किस तरह मंत्री अपने बजट का इस्तेमाल करेंगे और आगामी 6 माह का जो रोड मैप है उसके अनुसार बजट की राशि को खर्च करेंगे। और इनमें सबसे प्रमुख जो विभाग रहेंगे वो है नगरीय प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और शिक्षा को लेकर, क्योंकि नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू हो चुकी है। सीएम राइज स्कूल कई बन चुके हैं, कई स्कूलों का निर्माण हो रहा है। तो आगामी 6 माह में जो सरकार अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस चेक करेगी, उस वक्त इन योजनाओं को कितना इस्तेमाल किया जाए और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं, वो किस तरह से चल रही हैं और आगे उनका 6 माह का रोड मैप क्या रहेगा। आज इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव खुद मंत्रियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अनिरुद्ध, अगर बात करें बजट में, तो इस बार के बजट में आम लोगों को क्या राहत मिल सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए, कल ही प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एक बयान दिया है कि आने वाला बजट बहुत सरल और सुगम रहेगा और मध्य प्रदेश सरकार इसमें आम जनता का ख्याल रखेगी, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का ख्याल रखेगी। तो उनकी वक्तव्य से स्पष्ट था कि सरकार इस बार जो बजट लाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, उसमें कुछ नया होगा और
खासकर इसमें आम जनता को राहत देने वाले कुछ बातें होंगी। भले ही वो कुछ योजनाओं में राशि बढ़ाने की बात हो सकती है या फिर कुछ योजनाओं को नया लागू करने की बात हो सकती है। हालांकि उन्होंने किसी योजना का नाम तो नहीं लिया वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने, लेकिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, जो कि जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आगे आने वाला जो मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र का जो बजट रहेगा, जिसमें पूर्णकालिक बजट सरकार ला रही है, उसमें आम जनता को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन सरकार कुछ नए प्रावधान जरूर करेगी और नई योजनाओं को ला सकती है। और जहां तक बात की जाए पिछली योजनाओं की, तो पिछली कुछ योजनाओं में सरकार को बार बार विपक्ष का भी हमले झेलने पड़े कि इनमें राशि बढ़ाई जाए, तो उस पर भी आज चर्चा हो सकती है कि क्या इन योजनाओं में एक या दो योजनाएं जिनमें राशि बढ़ाने की बात अक्सर की जा रही है, तो उन योजनाओं में राशि बढ़ाई जाए या फिर उनको उसी तरह कंटिन्यू किया जाए। तो ये सब बातों पे आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और मुख्य फोकस यही रहेगा कि अलग अलग विभाग किस तरह अपने बजट को 6 महीने में इस्तेमाल करें और जनता की जनहितैषी योजनाओं पे मुख्यतः फोकस रखें। चलिए अनिरुद्ध, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।